वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और मैं CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। इस खास वीडियो में एक खास टॉपिक पर मैं बात करने आई हूँ। अभी आप दिसंबर 2024 का पेपर दे करके आ गए हैं, अब बारी है जून 2025 की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जितने भी स्टूडेंट पेपर दे करके आए हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। एक वो है जिनको फॉर श्योर है कि उनका जेआरएफ या नेट क्वालिफाई होगा ही होगा, तो उन्हें तो प्रिपरेशन करनी नहीं है आगे। एक वो है जिनको फॉर श्योर है कि उनकी जो पेपर है वो क्वालिफाई नहीं होगा, तो उन्होंने तैयारी करनी है। और जो सेकंड कैटेगरी में थे जो कि फिलहाल बॉर्डर लाइन पर है, उनके लिए ये डायलेमा था कि वो कोचिंग ले या ना ले या फिर वेट करें। उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब आपको तैयारी कैसे प्रोसीड करनी है उसके बारे में मैं आज की वीडियो में बताने आई हूं, या फिर यदि आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन को, तो किस तरीके से, किस माध्यम से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। यानी आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है या ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, इसके बारे में गाइडेंस मैं आपको देना चाहती हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहां भी हम हर किसी के लिए सेम बात नहीं कह सकते। यहां भी मैं कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूं। सबसे पहले रख रही हूं मैं फर्स्ट कैटेगरी में उन स्टूडेंट को जिन्होंने पेड कोर्स लेना है, या तो वो ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। पेड कोर्स से मतलब है कि आप फुल फ्लैश एक कोर्स ले रहे हैं जिसमें आप पूरा सिलेबस करेंगे, पार्ट ए भी करेंगे, पूरा सिलेबस भी करेंगे। वहां आप रिवाइज, रिकॉल, प्रैक्टिस सब कुछ करने वाले हैं। तो पेड कोर्सेज का मतलब यही है कि जहां भी आप पेड कोर्स ले रहे हैं वहां आप पूरा सिलेबस करेंगे, पार्ट ए भी करेंगे, रिवीजन, रिकॉलिंग, प्रैक्टिस सब कुछ चलेगा। तो फर्स्ट कैटेगरी में उन्हें रख रही हूं जो फर्स्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिसने अभी तक फुल फ्लैश कोर्स नहीं लिया है। तो मेरा यह मानना है कि आपको पेड कोर्सेज लेने ही चाहिए। अब इसके पीछे कई सारे कारण हैं जो मैं आपको बता रही हूं। देखो, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेड कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए यदि आप कैटेगरी फर्स्ट में हैं या फिर अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, इसके कई सारे रीजन हैं। सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि आप अभी नए हैं, आपने अच्छे से जाना नहीं है इस एग्जाम के बारे में, तो आपके लिए काफी मुश्किल होगा कि सिलेबस देखने के बाद, सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता है कि उस सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको खूब डिटेल में पढ़ना है और कौन सा ऐसा जिसको आपको सुपरफिशियली पढ़ना है, मतलब ऊपर से पढ़ना है। हो सकता है यह है कि अगर आप नहीं किसी गाइडेंस ले रहे हैं या कोई पेड कोर्स आपने नहीं लिया है तो आपको ये नहीं पता होगा कितना, कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है। हो सकता है जो टॉपिक आपको बहुत कम पढ़ना है उसे आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, या फिर जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है उसे आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो ये समस्या आपकी दूर हो जाती है यदि आप कोई पेड कोर्स ले रहे हैं। तो वो टीचर की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है, वो अपने अनुभव से या फिर एग्जाम जैसा भी आता है उसके बिहाफ पर आपको पढ़ाते हैं कि कौन सा टॉपिक है जिसको ज्यादा टाइम, ज्यादा एनर्जी देनी है और कौन सा ऐसा जिसको आप सुपरफिशियली पढ़ सकते हैं। तो वो आपकी हेल्प हो जाती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से जिनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, डिटेल में कितना पढ़ना है, कोई टॉपिक कितने डिटेल में पढ़ना है। फिर ये है कि स्टैंडर्ड बुक्स, अभी जो एग्जाम आता है आपका वो स्टैंडर्ड बुक से ही आता है, तो हर एक यूनिट की स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी होती है। और ये भी है कि हर एक यूनिट की 2 से 3 स्टैंडर्ड बुक्स है जो आपको फॉलो करनी होती है। और अगर आपने आज तक स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि मास्टर्स में ही आपको इस चीज की हैबिचुअल कर दिया जाए कि स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ाता है। बहुत कम कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने मास्टर्स में स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर करती हैं। तो आप इतने हैबिचुअल नहीं हैं उन बुक्स को पढ़ने के। बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं लेकिन काफी टाइम लगता है। आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तब जाके आप एक टॉपिक पूरा करते हैं। इतने में आपके जहां भी आप कोचिंग ले रहे हैं वहां के टीचर्स कई सारी बुक को फॉलो करके आपको समझा भी देते हैं, पढ़ा भी देते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपका समय बच जाता है। स्टैंडर्ड बुक आप वहां भी पढ़ रहे हैं, वो स्टैंडर्ड बुक से ही आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आपका समय कम लगता है। उस समय को आप किसी और काम में या फिर किसी और यूनिट में लगा सकते हैं, तो ये आपको एक फायदा हो जाता है। साथ साथ टाइम पर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्योंकि टीचर्स हैं, उन्हें अनुभव है, उन्हें पता है कि कितनी यूनिट को कितना टाइम देना है, तो पूरे टाइम पर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। साथ साथ आपका रिवीजन, PYQ सब करवा देते हैं। तो देखो, मेहनत तो आपको ही करनी है, बट एक गाइडेंस जब मिल जाती है तो आपके एफर्ट्स अच्छी जगह पर लगते हैं। एफर्ट्स आपको फिर भी करने हैं, मेहनत भी करनी है, लेकिन वो मेहनत, वो एफर्ट्स आपकी सही जगह पर लगते हैं, और अगर सही जगह पर लग रहे हैं तो रिजल्ट भी फिर सही आता है। तो इसलिए मैं कहूंगी यदि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या अब से पहले आपने कोचिंग नहीं ली है एक भी बार, तो आपको पेड कोर्सेज जरूर लेने चाहिए ताकि इन सब चीजों में आपको हेल्प मिले।
अब बारी आती है कि ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन अच्छा ऑफलाइन सेंटर है तो ऑफ कोर्स आप ऑफलाइन ही जाइएगा, क्योंकि ऑफलाइन से फायदा ये होता है कि आप रेगुलर जा रहे हैं, आपके आसपास आपके सहपाठी हैं, तो उन्हें देख करके थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का। टीचर्स आपके समक्ष खड़े होते हैं तो आपको काफी मोटिवेशन मिलता है कि लगातार रोज पढ़ना है। लेकिन यदि आपके आसपास कोई अच्छा ऑफलाइन सेंटर नहीं है और आप ऑनलाइन में भी सुटेबल हैं, पढ़ सकते हैं घर बैठ करके, सो ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी सेंटर्स हैं वो ऑफलाइन भी है, साथ साथ उन्होंने अपना ऑनलाइन भी शुरू कर रखा है, तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ऑफलाइन भी, ये अप टू यू है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं जो आपको ठीक लगता है, लेकिन जरूरी ये बातें हैं। तो ये तो हो गया है फर्स्ट कैटेगरी के लिए। सेकंड में मैं रख रही हूं उनको जिनका ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है। सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट से मेरा मतलब है कि आप एक बार फुल फ्लेज पेड कोर्स ले चुके हैं, आपके पास नोट्स भी प्रोवाइड है, आपके पास या तो नोट्स हैं आपके खुद के, या जहां भी आपने कोचिंग ली थी आपके पास उनके पीडीएफ्स हैं, आपने रिवाइज भी कर रखा है, पीवाईक्यूज भी आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं। यानी एक तरीके से माना जाए तो आपकी 70 से 80% या 60-70% तैयारी है, जो कि आपने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में की होगी, क्योंकि आप एक बार फुल फ्लेज पेड कोर्स ले चुके हैं। सो अब आपको पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से पैसे आपको नहीं खराब करने हैं, क्योंकि आप एक बार ले चुके हैं, आपके पास नोट्स भी हैं। बस आपको देखना है कि इस एग्जाम में आपकी क्या कमियां रही हैं, उन पर आपको काम करना है। और आप कर क्या सकते हैं यहां इस टाइम के दौरान, जो आपके पास ऑलरेडी है उन्हें तो आप रिवाइज, फिर से रिवाइज, रिकॉल, प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। साथ साथ आप अपनी, अगर लास्ट टाइम कम यूनिट रह गई है, नंबर में कम रह गई है, तो आप 1 से 2 यूनिट को ऐड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। सपोज मानो आपने 8 यूनिट लास्ट टाइम की थी, तो 2 और करके 10 कर लीजिए, 10 की तो 2 ऐड करके 12 कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा करोगे उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है आपको, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। सो इस दौरान आप पूरा फुल कोर्स तो नहीं लीजिए, बस 1 से 2 यूनिट आप ऐड कर सकते हैं। और ये 1 से 2 यूनिट आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास टाइम है, नोट्स बाकी यूनिट्स के तो है ही, ये 2 ही है, तो खुद से पढ़ के भी आप ये 2 यूनिट पूरी कर सकते हैं। या फिर आप केवल इन यूनिट्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यूनिट वाइज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मानो आपकी बायोकेमिस्ट्री वीक है या आपकी सेल बायो लास्ट टाइम आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे या नहीं कर पाए थे, लेकिन आपने देखा कि बायोकेमिस्ट्री भी अगर हो जाती तो आपके 2-4 क्वेश्चन और फालतू हो जाते और सिलेक्शन हो जाता, तो अब की बार आप बायोकेमिस्ट्री का ही सब्सक्रिप्शन लेकर के केवल बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, अच्छे से बिल्कुल अपनी हाई कमांड उस पर बना सकते हैं, ताकि अगली बार आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर सके वो बढ़ सके। ऐसे ही कोई और यूनिट है जो आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, समझ नहीं आई, आपको कुछ भी कारण हो सकता है, आप उस यूनिट को केवल पढ़ सकते हैं। और जब लास्ट में आपकी सारी तैयारी हो जाती है तो आप टेस्ट सीरीज जो होती है, मॉक टेस्ट जो होते हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है उनके लिए जो कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं, जिनके पास फुल फ्लैश पहले से ही कोर्सेज की पीडीएफ अवेलेबल है। सो आपको करना क्या है, 1 से 2 यूनिट अपनी सिलेबस में जरूर से जरूर ऐड करनी है, ये तो नहीं ऐड करनी है। और क्या करना है, जो पहले से आपने कर रखी है उनमें जो भी यूनिट आपको ऐसी लगती है कि आपकी कच्ची पक्की है, उसे बिल्कुल पक्का करना है। तो ये 2 काम करने होंगे। और लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके। तो बस आप कर ये सकते हैं कि यूनिट वाइज कोर्सेस लेकर के इनको ऐड कर सकते हैं, या कोई और यूनिट को आप अपना और अच्छा कर सकते हैं, बस इतना। पूरा पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि आपके पास अब समय भी है, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ओके एवरीवन, तो एक छोटा सा मेरी तरफ से प्रयास था आपको समझाने का, उम्मीद करती हूं पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, या फिर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।